करने में चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की इनके पास क्षमता नहीं है। इसलिए ऐसे बुज़दिल और ऐसा निकम्मा नकारा प्रधानमंत्री देशवासी को नहीं चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। देश को धर्म के आड़ में लड़ाना जानती है, नफरत फैलाना जानती है और देश से असलियत छुपाना जानती है। और देश की जनता मोदी और योगी और अमित शाह यानी सारी भाजपा पार्टी को अब बिहार में आएगी तो यकीन मानिए कि बिहार वासी यानी जूता चप्पल से भाजपा के नेता का स्वागत करेंगे। आप लोग उठिए, आवाज बुलंद करिए। जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? बोलेगा कौन? बोलिए, आवाज बुलंद करिए, क्योंकि इतिहास जुल्म के खिलाफ बोलने वालों का लिखा जाता है, तलवे और दलाली चाटुकारिता करने वालों का नहीं लिखा जाता है। ये सरकार जब से सत्ता में आई है मुसलमानों पर, दलितों पर, एसटी एससी ओबीसी पर जुल्म सितम ज्यादा हुआ है। ये वक्त है तानाशाही सरकार की आंख में आंख डालकर बात करने का और ये सत्ता से उखाड़ फेंकने का। जय। देश को बर्बाद करने में, देश को खोखला कमजोर करने में जितना हाथ भाजपाइयों का है उससे भी कहीं ज्यादा दलाल भरुआ तवाइफ मीडिया का है, क्योंकि देश को 6 सालों से ये दलाल भरुआ मीडिया मूर्ख बना रही है, जो रोजगार पर बात नहीं करती है, स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात नहीं करती है, डिबेट नहीं करती है और नहीं अर्थव्यवस्था पर बात करती है और नहीं बिगड़ते हुए कानून व्यवस्था पर बात करती है तो क्या करती है? हिंदू मुस्लिम पर चर्चा करती है, आर पार की बहस करती है, नफरत की बात करती है और डिबेट में बैठकर लोगों की जान हत्या करने के ये डिबेट यानी चैनल वाले पत्रकार लोग प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यही वजह है कि राजीव त्यागी की हत्या हुई। राजीव त्यागी मरे नहीं है, बल्कि डिबेट में उसके धर्म पर सवाल उठाकर ये गोबर पात्रा जो गंदी नाली के गंदा कीड़ा है उसने उसको मारने का काम किया। अरे गोबर पात्रा, तुम किसी को साबित करोगे? किसको बोलोगे कौन असली हिंदू है, कौन असली मुसलमान है, कौन असली देशभक्त है? शर्म नहीं आती है? हम लोगों से तुम सर्टिफिकेट मांगते हो। हमारे आबाउद्दाद ने देश की आजादी के लिए जो कुर्बानियां दी, देश को आजाद कराने में जो रोल अदा किया, वो तुम्हारे आबा-ओ-अजदाद ने नहीं किया, बल्कि तुम्हारे आबा-ओ-अजदाद अंग्रेज के तलवे चाट रहे थे, अंग्रेज की मुखबिरी कर रहे थे, अंग्रेज की दलाली कर रहे थे। और तुम हम मुसलमानों पर सवाल उठाते हो, हमारी देशभक्ति पर। दिल से निकलेगी भी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। सुन लो संबित पात्रा, गोबर पात्रा, गंदी नाली के गंदी केरे, तुम हमें तुम देशभक्ति का सर्टिफिकेट ना दो। देश के गद्दार तुम असल हो, हम देशभक्त थे, देशभक्त है, देशभक्त रहेंगे। देश से हमें जिस कदर प्यार है ना उतना तुम प्यार नहीं करते, क्योंकि हम देश में मरते भी हैं तो देश की 2 गज जमीन के अंदर समाकर, देश की जमीन 2 गज जमीन के अंदर जाकर इस बात का सबूत देते हैं कि हमें इस मिट्टी से लगाव है, मोहब्बत है, प्यार है, प्रेम है। लेकिन तुम क्या हो? अंग्रेज के दलाल। यही वजह है कि भाजपाई लोग देश को एक मर्तबा फिर गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए तमाम देशवासियों से हम ऐलान करते हैं और कहना चाहते हैं कि एकजुट होइए, संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, एकता अखंडता की रक्षा के लिए, क्योंकि हमारे आबा-ओ-अजदाद पुरखों ने गोरे अंग्रेजों से लड़ाई कर उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, उसको देश से भगाया। अब हम उसकी औलाद हैं, हमें जरूरत है कि हम उसकी औलाद यानी गोरे अंग्रेज की औलाद काले अंग्रेजों को भी देश से भगाने का काम करे, देश की सत्ता से उखाड़ने का काम करे और देश की राजनीति से भगाने का काम करे, क्योंकि ये लोग भी देश के लिए हानिकारक हैं, खतरा है, नुकसानदेह हैं। इसलिए ऐसी यानी काले अंग्रेज जो इनके आबा-ओ-अजदाद जो गोरे अंग्रेज थे
वो देश को गुलाम करने की जो सोच रहे थे, अब उनकी नाजायज औलाद ये काले अंग्रेज लोग भी देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, देश के संविधान को कुचलना चाहते हैं, लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं, राजतंत्र कायम करना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी, योगी जी, कान खोलकर सुन लीजिए और अमित शाह जी, कि आप जो ख्वाब देख रहे हैं और जो तुम मिशन में लगे हो राजतंत्र कायम करने की, हम देशवासी तुम्हारे इस मिशन को कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि देश के अंदर राजतंत्र नहीं लोकतंत्र चलेगा। देश संविधान से चलता और चलता रहेगा, देश संघी के बनाए हुए कानून से हरगिज हरगिज नहीं चलेगा। सत्ता तेरे जुल्म बड़े तो अपनी भी तैयारी है, लोकतंत्र की रक्षा खातिर हम जनता तुम पर भारी है, हम जनता तुम पर भारी है। हम देशवासी को धर्म पर मत लड़ाओ, जात पर मत लड़ाओ, तुम अगर बात करना चाहते हो तो आओ, ये गोबर पात्रा जाता है बिके हुए चैनल पर, अगर गोबर पात्रा के अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी क्षमता है, ताकत है, तो आए हमसे डिबेट कर ले, हम तैयार हैं। गोबर पात्रा को 2 मिनट 1 मिनट हमारे सामने टिकने की औकात नहीं होगी, क्योंकि ये जाहिल अनपढ़, ये गोबर पात्रा अनपढ़ गंवार है, इसको कुछ नहीं, गंदी नाली का गंदा कीड़ा मोदी को अपना बाप समझता है, क्योंकि डिबेट में कह चुका है कि मोदी जी देश का बाप है। अरे गोबर पात्रा, नालायक, निकम्मा, भड़ुआ, दलाल कहीं का, तू एक बात को सुन ले, मोदी जी तुम्हारे बाप हो सकते हैं लेकिन देशवासी के बाप नहीं है, क्योंकि देश के एक बाप है और वो महात्मा गांधी जी, बापू जी, और वही देश के बाप रहेंगे। मोदी जी तुम्हारे बाप होंगे, देश के बाप नहीं है, देश के एक ही बाप है और वो महात्मा गांधी। तुम देश को वर्गलाते हो, देश को बोलो ना मोदी हमारा अब्बा है, तुम्हारा अब्बा है, देश का बाप क्यों रहेगा भाई? क्यों रहेगा देश का बाप? देश का पिता, राष्ट्रीय पिता एक है, वो है महात्मा गांधी। इसलिए देश को नफरत में जो देश में नफरत फैला रहे हो, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो और देशवासियों को लड़ाने का काम कर रहे हो, ये तुम बंद करो। अगर नहीं करोगे तो हम तमाम देशवासी लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरेंगे और तुम्हारे आंख में आंख डालकर बात करेंगे, क्योंकि देश पर, संविधान पर, लोकतंत्र पे आंच आएगा तो हम देशवासी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम देश के चौथे स्तंभ को खरीदकर देश की असलियत को छुपाना चाहते हो? बताओ। ये डिबेट दुलाल भड़ुआ मीडिया देश के असली मुद्दे पर बात नहीं करते हैं कि नेपाल जो हमारे रहमो करम पर पलता हुआ आंख दिखा रहा, वो हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। वो चीन जिसकी कोई वकात नहीं, औकात नहीं, वो हमारे सीमा में घुसपैठ कर चुका है, गोगरा और पैंगोंग में घुसपैठ कर चुका है और अपनी फौज को तैयार कर दिया चीन। साथ ही उसने हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया। लेकिन अभी भी मोदी जी डर रहे हैं चीन के आंख में आंख डालकर बात करने में। चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की इनके पास क्षमता नहीं है। इसलिए ऐसे बुज़दिल और ऐसा निकम्मा नकारा प्रधानमंत्री देशवासी को नहीं चाहिए। इस तत्कालीन चाहिए कि ऐसे प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनासा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? जो तुम्हारे अंदर क्षमता चीन के आंख में आंख डालकर बात करने की नहीं, चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की नहीं है। नेपाल आंख दिखा रहा है। हम कहते हैं देशवासी, जिस तरह से चीन ने हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया है उसका बदला लीजिए और चीन को मुंह तोड़ जवाब दीजिए और खुलकर चीन से बगावत का ऐलान करिए। ये छुपकर, चोरी छुपके जो चीन का नाम लेने से डर रहे, कतरा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। खुलकर चीन का बाइकआउट करिए। चीनी ऐप का बाइकआउट करने से सिर्फ नहीं होगा, चीन का बाइकआउट करिए। और चीन ने जिस तरह से हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया है उसका बदला लेने की बात करिए मोदी जी, क्योंकि देश की जनता अपने सैनिकों के शहादत का बदला लेने के लिए तरस रही है, इंतजार कर रही है। और वह इंतजार कर रही है कि किस तरह से हमारे 20 सैनिकों को जिस चीन ने मारा है, हम भी उसके सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दें और उसके सैनिकों को भी मार गिराए, क्योंकि चीन ने जिस हमारे सैनिकों को शहीद किया वो शहादत को हम नहीं चाहते कि हमारे सैनिकों की शहादत रायगा बर्बाद जाए। हमें
उसका बदला चाहिए। और मोदी जी आप ऐलान करिए। साथ ही आप देश से जो छुपा रहे हैं, चीन और भारत में जो तनाव चल रहा है उसकी असलियत छुपा रहे हैं, और कोरोना वायरस और हर तरह से लड़ने में नाकाम है। देश की जीडीपी गिर गई, देश की अर्थव्यवस्था गिर गई, देश बेरोजगारी के बेरोजगारी के कगार पर देश पहुंच गया है। साथ ही देश के अंदर महंगाई चरम पर है, साथ ही किसान आत्महत्या कर रहे हैं, साथ ही देश की बेटी महफूज नहीं है। आए दिन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, बेटियों के साथ गैंगरेप हो रहा है। हम अब चुप बैठने वाले नहीं है, क्योंकि बेटियों पर अत्याचार हम नहीं सहेंगे। अब सरकार नहीं सहेंगे। सरकार बेटियों के सम्मान में, देशवासियों को चाहिए उतरो अब मैदान में, बेटियों के सम्मान में उतरो अब मैदान में, किसानों के सम्मान में उतरो अब मैदान में, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार ऐसे सुनने वाली नहीं है, ऐसे समझने वाली नहीं है। ये असल मुद्दों पर बात नहीं कर कर देश को धर्म के आड़ में लड़ाना जानती है, नफरत फैलाना जानती है और देश से असलियत छुपाना जानती है। लेकिन देश की जनता सब समझ रही है, और देश की जनता मोदी और योगी और अमित शाह यानी सारी भाजपा पार्टी को जवाब देने के लिए इंतजार कर रही है। और अब बिहार में आएगी तो यकीन मानिए कि बिहार वासी यानी जूता चप्पल से भाजपा के नेता का स्वागत करेंगे, और बिहार से इस तरह से उसके खिलाफ वोट कर भाजपा को बिहार से भगाने का काम करेंगे कि भाजपा पार्टी बिहार के अंदर मुंह दिखाने के काबिल और लायक नहीं बचेगी। हम देशवासी से अपील करते हैं और हम मांग करते हैं कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था देश के अंदर खराब है, आप लोग उठिए, आवाज बुलंद करिए। जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? बोलेगा कौन? बोलिए, आवाज बुलंद करिए, क्योंकि इतिहास जुल्म के खिलाफ बोलने वालों का लिखा जाता है, तलवे और दलाली चाटुकारिता करने वालों का नहीं लिखा जाता है। इतिहास में नाम जुड़वाना है, इतिहास में नाम लिखवाना है, तो आप तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करिए, हिटलरशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करिए और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करिए, क्योंकि वक्त आ गया है। ये भी देश को एक मर्तबा फिर गुलामी के जंजीर में जकड़ना चाहती है सरकार, लेकिन हम देशवासी को चाहिए कि हम इसको इस मिशन में कामयाब नहीं होने दे। देश पूरी तरह से लोकतंत्र था, लोकतंत्र है, लोकतंत्र रहेगा। राजतंत्र जो काम करना चाहती है ये सरकार, हम देशवासी इस सरकार के इस मिशन को कामयाब नहीं होने देंगे। हम इस ख्वाब को चकनाचूर करेंगे। ये जो सरकार यानी हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह कानून व्यवस्था खराब है और यह सरकार राजतंत्र कायम करना चाहती है और कानून का दुरुपयोग कर रही है, राष्ट्रपति को चाहिए तत्कालीन वहां राष्ट्रपति शासन लगाए और जितने भी बेगुनाह बेकसूर जेल के अंदर बंद है उसको छुड़वाने का काम करे, उसे इंसाफ दिलवाने का काम करे, क्योंकि वहां हिटलरशाही तानाशाही चरम पर है और वहां यह सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और लोकतंत्र की हत्या होगी, कानून का दुरुपयोग होगा। हम देशवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे और जिस तरह से आंख में आंख डालकर बात करते रहेंगे, क्योंकि सत्ता तेरे जुल्म बढ़े तो अपनी भी तैयारी है। लोकतंत्र की रक्षा खातिर हम जनता तुम पर भारी है, हम जनता तुम पर भारी है। लखीमपुर खीरी की जो बहन दलित थी उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसको भी इंसाफ दिलाने के लिए सब एकजुट होइए, और दलित प्रधान जो आजमगढ़ के थे उसको भी इंसाफ दिलाने के लिए तमाम देशवासी एकजुट होइए, क्योंकि यह सरकार जब से सत्ता में आई है मुसलमानों पर, दलितों पर, एसटी एससी ओबीसी पर जुल्म सितम ज्यादा हुआ है, उस पर ज्यादा अत्याचार हो रहा है। इसलिए दलितों पर अत्याचार, मुस्लिमों पर अत्याचार होगा, हम देशवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देशवासी एकजुट होइए, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करिए। ये वक्त है तानाशाही सरकार की आंख में आंख डालकर बात करने का और उसको यानी सत्ता से उखाड़ फेंकने का। जय हिंद, जय भारत।